तो यस सर। टॉपिक आज का जो है स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है क्विक सॉर्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं, तो अच्छे से समझ लेना। और कंफ्यूजिंग हो सकता है तो आगे मैं इसको रिपीट भी करने वाला हूँ। सबसे पहले क्विक सॉर्ट क्या होता है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Quicksort is a highly efficient sorting algorithm and is based on partitioning of array of data into smaller arrays. इसमें हम क्या करते हैं, पार्टीशन कर देते हैं। अब पूरी लिस्ट को हम दो पार्ट्स में पार्टीशन कर देंगे। जैसे हमने उसमें किया था बाइनरी सर्च में, डिवाइड एंड कंट्रोल एल्गोरिथम के थ्रू दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था और उसके बेसिस पर हमने उसको सर्चिंग करी थी। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेकिन एक्चुअल में डिवाइड कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे। A large array is partitioned into two arrays, one of which holds values smaller than the specified values. एक एरे होगा जो स्पेसिफाइड वैल्यू से स्मॉलर वैल्यूज को होल्ड करेगा। उस वैल्यू को कहते हैं, स्पेसिफाइड वैल्यू को बोलते हैं पाइवेट। ठीक है, उसको बोला जाता है पाइवेट एलिमेंट। Based on which the partition is made and another array holds value or greater than the pivot value. और दूसरा एरे ऐसे बनेगा जिसमें उस पाइवेट वैल्यू से ग्रेटर नंबर होंगे। बेसिकली यहाँ पे सॉर्टिंग किसके टर्म्स में की जा रही है, इस पाइवेट एलिमेंट के बेसिस पे की जाएगी। ठीक, quicksort partitions an array and then calls itself recursively twice to sort the two resulting subarrays. अब जब हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं बेस्ड ऑन पाइवेट वैल्यू, तो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू सब स्मॉलर होंगी और राइट साइड वाली वैल्यू सब ग्रेटर होंगी। तो अब जो दो सब लिस्ट मिली है हमको, उन पे भी हम क्या करने वाले हैं, क्विकसॉर्ट अप्लाई करेंगे रिकर्सिवली। ठीक है, this algorithm is quite efficient for large sized data set as its average and worst complexity are big O of n log n and big O of n square respectively. इसका हम कहाँ यूज करते हैं क्विक सॉर्ट, जब हमारे पास लिस्ट में बहुत सारे नंबर हो, हमारी लिस्ट बड़ी हो, तब हम क्विक सॉर्ट का यूज करेंगे। ठीक, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम में हमें क्या करना है, एल्गोरिथम हमारे पास सबसे पहली स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट इंडेक्स को हम मान लेंगे एज अ पाइवेट एलिमेंट। सबसे पहला जो इंडेक्स वैल्यू होगी उसको हम क्या मानेंगे, पाइवेट। सेकंड स्टेप में हम करेंगे, दो वेरिएबल लेंगे, एक होगा लेफ्ट पॉइंटर और एक होगा राइट पॉइंटर। ठीक, तो लेफ्ट पॉइंटर हम सेकंड इंडेक्स वाले एलिमेंट को हम लेफ्ट पॉइंटर अलॉट करेंगे, तो राइट पॉइंटर हम कहाँ अलॉट करेंगे, सबसे राइट मोस्ट नंबर जो होगा। लेफ्ट पॉइंट्स टू द लो इंडेक्स, right points to the high index. ठीक है, while value at left is less than the pivot, अगर लेफ्ट वाले पॉइंटर की वैल्यू पाइवेट से लेस देन है तो हम उसको राइट में मूव करेंगे, लेफ्ट पॉइंटर को हम राइट साइड मूव करेंगे। और राइट पॉइंटर की वैल्यू चेक करेंगे, अगर वो ग्रेटर देन है किससे, पाइवेट वैल्यू, तो उसको हम लेफ्ट मूव करेंगे। ठीक है, हम आगे समझेंगे। बोथ स्टेप्स both step 5 and step 6 does not match, swap left and right. अगर ये मैच नहीं करती है 5 और 6 स्टेप, हम उसको स्वैप कर देंगे। ठीक है, if left is greater than right, swap the value of right and pivot. अगर लेफ्ट राइट से बड़ा हो जाता है, मतलब ये हम मूव करवा रहे हैं लेफ्ट और राइट पॉइंटर को, अगर लेफ्ट और राइट एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं, तब हम क्या करेंगे, राइट वाले इंडेक्स की जो भी वैल्यू होगी उसको हम पाइवेट वैल्यू से एक्सचेंज करेंगे, स्वैप कर देंगे। अब हम आते हैं एग्जाम्पल में। एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा कैसे ये वर्क करती है। अब सभी अपना ध्यान पूरी तरह से स्लाइड में देना, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होगा और बाद में इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, नहीं भी आए समझ में, हो सकता है पहली बार में। हमारे पास ये लिस्ट है, इसको हमें क्विक सॉर्ट से इसको सॉर्ट करना है। ठीक है, बाय यूजिंग क्विक सॉर्ट। तो सबसे पहली स्टेप में हम क्या करेंगे, अज्यूमिंग 44 विल सर्व एज फर्स्ट पाइवेट वैल्यू। ठीक, तो उसको पाइवेट वैल्यू बना देंगे 44 को। ठीक है, द पार्टीशन प्रोसेस मूव अदर आइटम to the appropriate side of the list, whichever less than or greater than the private value. ठीक, the goal of the partition process is to move items that are on the wrong side with respect to the pivot value. अब इस पाइवेट वैल्यू के रिस्पेक्ट में जो भी रॉन्ग साइड में रखी हुई है वैल्यूज, उनको हम
प्रोसेस करेंगे। इसके लिए हम दो पॉइंटर लेंगे, एक लेफ्ट और एक राइट, ठीक है। दो पॉइंटर्स लेंगे, एक होगा लेफ्ट जिसको हम सेकंड इंडेक्स पे रखेंगे और एक होगा राइट जिसको हम राइट मोस्ट इंडेक्स पे रखेंगे। इतना समझ में आया? पहले वैल्यूज को हमें क्या अज्यूम करना है, पाइवट एलिमेंट मानना है, लेफ्ट मतलब उसके साइड वाले को लेफ्ट अज्यूम करना है और सबसे राइट में जो रखा है उसको राइट अज्यूम करना है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट पॉइंटर को मूव करवाएंगे। अब किसके बेसिस पे मूव कराएंगे, हम कंपेयर करेंगे पाइवट वैल्यू से लेफ्ट और राइट पॉइंटर को। देखो अगर लेफ्ट की बात कर रहे हैं, लेफ्ट पॉइंटर कब मूव होगा, जब इसकी वैल्यू अगर ये छोटी मिल रही है ना, यहाँ पे 33 इज लेस देन 44, दोनों कंपेयर करो तो 44 से छोटा नंबर है ये, तो हमें लेफ्ट को कब मूव करना, राइट मूव करना। कब तक मूव करना है, जब तक 44 से बड़ा एलिमेंट हमको नहीं मिल जाए तब तक हम लेफ्ट को राइट साइड मूव करवाते जाएंगे। इसी तरह से इसका ऑपोजिट, राइट पॉइंटर को कब मूव करना है लेफ्ट साइड, जब तक कि इसके 44 से छोटा नंबर हमें राइट में ना मिल जाए। अभी राइट में क्या 66 है विच इज ग्रेटर देन 44, इसका मतलब हम इसको भी मूव करेंगे लेफ्ट साइड। कितना क्लियर हुआ, लेफ्ट को राइट साइड मूव कराना है और राइट पॉइंटर को लेफ्ट साइड मूव कराना है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, यहाँ पे वही दिखा रहा है 33 इज लेस देन 44, 33 44 से छोटा है, सो लेफ्ट पॉइंटर मूव टू द राइट डायरेक्शन। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट को राइट डायरेक्शन में मूव करवाना है। दूसरा 66, राइट में कौन है 66, 66 इज ग्रेटर देन 44, सो राइट मूव टू द लेफ्ट डायरेक्शन। तो अगर ये बड़ा नंबर है तो हम राइट को लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कराएंगे, ठीक। तो मूव कराना क्या होगा, लेफ्ट आ जाएगा 11 पे और राइट आ जाएगा 88 पे। ये हमने क्या कर दिया, लेफ्ट और राइट को मूव कर दिया, लेफ्ट को राइट साइड मूव करा और राइट पॉइंटर को लेफ्ट साइड मूव किया। फिर से वही करना है। अब लेफ्ट किस पे आ गया, 11.8 कर रहा है और राइट में क्या है 88, तो दोनों को हम किससे कंपेयर करवाएंगे, पाइवट एलिमेंट से। फर्स्ट स्टेप क्लियर है सभी को, लेफ्ट और राइट को कैसे मूव करना है, इसमें कोई डाउट समझ में आ गया। लेफ्ट पॉइंटर में हमें वैल्यू चेक करना, अगर इससे बड़ा नंबर जब तक नहीं आता तब तक हम इसको मूव करवाते रहेंगे और राइट साइड को कब तक मूव कराएंगे, जब तक छोटा नंबर नहीं आता पाइवट से। तो अब सेकंड स्टेप में देखो फिर से 11 क्या है 44 से छोटा है, तो हम लेफ्ट को मूव करवाएंगे और राइट में क्या है 88, वो क्या है इससे ग्रेटर है, तो इसको भी हम मूव कराएंगे लेफ्ट साइड में। तो जब दोनों को मूव कराएंगे तो उनकी पोजिशन ये हो जाएगी। फिर से वही करना है, फिर चेक करेंगे 55, अब यहाँ पे 44 से बड़ा मिल गया, हमें यही चाहिए था। लेफ्ट कब तक मूव होगा, जब तक इससे बड़ा 5 से बड़ा एलिमेंट नहीं मिल जाता, तो हमें यहाँ पे मिल गया, तो अब यहाँ पे स्टॉप कर देंगे लेफ्ट को। अब राइट में चेक करेंगे, राइट में हमें फिर 22 इज लेस देन 44, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है ना, हमें यही चाहिए था। राइट में क्या चाहिए था, 44 से छोटा नंबर, और लेफ्ट में क्या चाहिए था 44 से बड़ा नंबर, जो कि हमें मिल चुके हैं। तब अब हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे दोनों की वैल्यू, किस किस की, लेफ्ट और राइट को आपस में इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज करेंगे तो 22 इधर आ गया, 55 इधर आ गया। फिर से समझा रहा हूं मैं, लेफ्ट और राइट कब तक मूव करेंगे, जब तक लेफ्ट में 44 से बड़ा एलिमेंट नहीं मिल जाता और राइट में 44 से छोटा एलिमेंट नहीं मिल जाता। जैसे ही वो हमें मिल जाता है तो हम दोनों को आपस में स्वैप कर देते हैं या इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज करने के बाद 22 इधर आ गया, 55 इधर आ गया। कितना क्लियर हुआ सभी को, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ठीक। अब सेम प्रोसेस हम आगे करेंगे। अब लेफ्ट कहाँ पे आ जाएगा 77 पे और राइट कहाँ पे आ जाएगा 99 पे। हम कंटिन्यू करेंगे प्रोसेस को सेम, फिर वही चेक करेंगे कि लेफ्ट में हमें क्या चाहिए, इससे बड़ा नंबर, तो 77 यहाँ पे मिल रहा है हमें 44 से बड़ा नंबर, ठीक है। राइट में लेकिन हमें छोटा नंबर चाहिए 44 से, लेकिन अभी क्या है 99। अभी यहाँ पे क्या होगा 77 44 से बड़ा है, तो लेफ्ट अब मूव नहीं करेंगे, लेफ्ट को हम मूव नहीं करवाएंगे, हम किसको मूव करवाएंगे, बस राइट। क्योंकि राइट में भी 99 है लेकिन हमें छोटा नंबर चाहिए 44 से, हम राइट को मूव करवाएंगे। तो अब क्या हो गया 60 आया, क्या अभी भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, नहीं, राइट में हमें छोटा नंबर चाहिए लेकिन यहाँ पे क्या है 60, तो हम फिर से राइट को एक और मूव करवाएंगे, तो फिर से मूव करवाया, ठीक है। फिर इसके बाद अब 40 जो है मूव करवाने पे 40 स्मॉलर नंबर मिल गया 44 से, ठीक है ना। 40 मतलब ही फिक्स हो गया, लेफ्ट फिक्स हो गया और राइट फिक्स हो गया, तो हम क्या करते हैं लेफ्ट और राइट को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो
अब क्या करेंगे हम 40 को इधर और 77 को इधर। समझ में आ रहा है ना सभी को? लेफ्ट कब तक मूव कराएंगे जब तक इस पाइवट से बड़ा नहीं मिल जाता, राइट कब तक मूव कराएंगे जब तक पाइवट से छोटा नहीं मिलता। जैसी दोनों वैल्यू हमें मिल जाती है तो हम आपस में दोनों को स्वैप कर देते हैं। अब फिर से इसको आगे बढ़ाएंगे प्रोसेस को, ठीक है सर? हाँ सर ये 66 जो है उसको राइट साइड में मूव करना है ना? नहीं 66 को नहीं करना, हम ये पॉइंटर को मूव कर रहे हैं बस। पॉइंटर वैल्यू तो वही है, 66 तो वही रहेगा, हम बस वेरिएबल नहीं वो सर वो तो वही रहेगा, बट उसका पॉइंटर जो मूव हो रहा है तो लेफ्ट साइड हो रहा है, लेफ्ट साइड मूव हो रहा है वो। बिल्कुल सही। तो हम इधर तो उसके 66 से ऊपर 66 से बड़े वो बिग लेटर भी तो आया ना, 88 आ गया, 99 आ गया, हाँ तो हम किससे 77 आ कंपेयर गया। करा रहे हैं, हम किससे कंपेयर करा रहे हैं? पाइवट वैल्यू से कंपेयर करना है हमको। पाइवट से बड़ा नहीं मिलना चाहिए, पाइवट से छोटा मिलना चाहिए। तो जब हम इससे मूव कर रहे थे तो हमें पहली बार में 22 छोटा मिल गया था, तो तब उसको हमने चेंज करा। फिर दूसरी बार में हमें यहाँ पे 40 मिल गया तो हमने उसको चेंज कर दिया। हमें इस 44 से छोटा नंबर ढूंढना है राइट पॉइंटर के लिए, ठीक है? लेफ्ट पॉइंटर के लिए हमें 44 से बड़ा नंबर ढूंढना है, ठीक। ओके सर। तो अभी लेफ्ट राइट को ओके। हमने एक्सचेंज कर दी, तो अब दोनों की पोजीशन फिर हम एक एक प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे और पोजीशन आगे बढ़ा देंगे। तो लेफ्ट कहाँ पे आ जाएगा? 90 पे। राइट भी कहाँ पे आ जाएगा? 90 पे, ठीक। फिर हम ये चेक करेंगे क्या अभी ये मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। देखो पाइवट की वैल्यू से कंपेयर करें, लेफ्ट एलिमेंट बड़ा मिल रहा है, ये तो ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन राइट क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। हम इसको एक और बार मूव करेंगे। अब हम क्या करेंगे? इसको राइट को फिर से मूव करेंगे, तो राइट कहाँ पे आ गया? 40 पे आ गया, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें? इसका मतलब ये क्रॉस कर चुके हैं। देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे? बस लेफ्ट और राइट को आपस में एक्सचेंज कर रहे थे। अभी तक हम क्या कर रहे थे? लेफ्ट और राइट को आपस में एक्सचेंज कर रहे थे। लेकिन जब लेफ्ट और राइट आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर जाए, ध्यान से सुनना, जब लेफ्ट और राइट आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर जाए, मतलब लेफ्ट इधर आ गया और राइट इधर आ गया, तब इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा? राइट को स्वैप करना होगा पाइवट एलिमेंट से। राइट को स्वैप करना होगा पाइवट एलिमेंट से, ठीक है। तो क्या करना है? सिंस लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर क्रॉस्ड ईच अदर, सो नाउ वी इंटरचेंज द पाइवट वैल्यू विथ राइट पॉइंटर वैल्यू। इसका मतलब हमें क्या करना है? इस 40 को किससे स्वैप करना है? 44 से। जब हम स्वैप करेंगे तो उसकी पोजीशन चेंज हो गई। अब ये जो 44 है ये कहलाएगा सॉर्टेड एलिमेंट। 44 ये क्या बन जाएगा? अब सॉर्टेड एलिमेंट बन जाएगा। whose left elements are smaller and right elements are greater। देखो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे 44 के लेफ्ट साइड की जितनी भी वैल्यूज हैं सब इससे स्मॉलर हैं, और राइट साइड में जितनी भी वैल्यूज हैं सब इससे ग्रेटर हैं। इतना क्लियर हुआ? ये कंडीशन कब करना है? जब राइट और लेफ्ट एक दूसरे को सर 44 को 40 से अपने अपने स्वैप कर दिया मतलब? हाँ, ये कंडीशन फिर से बता रहा हूँ मैं सर एक एक करके। श्रुति तुम क्या पूछ रहे हो? तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, क्लियर नहीं आ रही आवाज। राइट वाले को इंटरचेंज करेंगे ना, राइट वैल्यू। करेक्ट, राइट लेफ्ट को नहीं कर सकते? नहीं, लेफ्ट को नहीं करना, हमेशा किससे करना है? बस राइट वाले एलिमेंट से, ठीक है। ओके में कौन था? ओके 40, उसको पाइवट वैल्यू से एक्सचेंज करना है। लेफ्ट को एज इट इज सर, अगर ये वैल्यू जैसे अभी 40 मिनिमम है, अगर ये ज्यादा रहती पाइवट वैल्यू से तो फिर क्या करते? पाइवट वैल्यू से ज्यादा रहती तो वो तो लेफ्ट में असाइन हो जाता। हमें तो राइट को कब तक ढूंढना है? जब तक पाइवट से कम ना मिल जाए। तो हम राइट को फिर मूव कराते, तो राइट कहाँ आ जाता? 22 में आ जाता, फिर 22 को एक्सचेंज करते 44 से, ठीक है ना। ये प्रोसेस कंटिन्यू करना, आपको ध्यान रखना। तो अब आपके पास दो सब लिस्ट मिल गई है, एक है लेफ्ट सब लिस्ट और दूसरी है राइट सब लिस्ट। लेफ्ट सब लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी 44 से स्मॉलर हैं, और राइट सब लिस्ट में ग्रेटर नंबर्स, ठीक है ना।
तो अब क्या करना है आपको, सेम प्रोसेस दोनों लिस्ट में आपको अप्लाई करना है। जो क्विक सॉर्ट की अभी तक हमने जो प्रोसेस अप्लाई करी ना, वही प्रोसेस आपको किस में करना है, लेफ्ट सब लिस्ट में एक बार, और उसके बाद खत्म होने के बाद राइट सब लिस्ट में। तो वन बाय वन हम इसमें भी क्विक सॉर्ट अप्लाई करेंगे। नाउ अप्लाई क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम टू बोथ द सब लिस्ट वन बाय वन। हम पहले फर्स्ट सब लिस्ट को अज्यूम करते हैं कि फर्स्ट वाले को हमें कंसीडर करना है। तो अब इसको हम छोड़ देते हैं अभी के लिए। अभी हम किस में वर्क करेंगे, इसमें। फिर वही तीन एलिमेंट हमें लेने पड़ेंगे, पाइवेट, लेफ्ट और राइट। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट वाले एलिमेंट को पाइवेट बनाएंगे, उसके जस्ट बाद वाले को लेफ्ट बनाएंगे, और राइट किसको बनाएंगे, जो सबसे राइट में है। अब 44 सॉर्टेड है, उसको कुछ भी नहीं करना है, उसको ना तो लेफ्ट मानना है, ना तो राइट, और ना तो पाइवेट, अभी के लिए फिलहाल। ठीक है, क्लियर है ना। अब आगे बढ़ते हैं। 33 इज, वही सेम प्रोसेस हम यहाँ फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। 33 इज लेस देन 40, तो हमें लेफ्ट को मूव करवाना है राइट साइड में। तब तक मूव करवाएंगे जब तक 40 से बड़ा नंबर नहीं मिल जाएगा। इसी तरह से राइट कब तक मूव करेंगे, जब तक इससे छोटा नंबर न मिल जाए। तो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि 22 इज स्मॉलर देन 40, सो राइट विल नॉट मूव। हम राइट को मूव नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 40 से छोटा नंबर है। तो हम किसको मूव करवाएंगे, लेफ्ट को मूव करवाएंगे। लेफ्ट को हमने मूव कराया, फिर से कंपेयर करेंगे, 11 छोटा है, तो अब हम लेफ्ट को कहाँ मूव कराएंगे, आगे। तो सपोज अब लेफ्ट हमने मान लिया कोई इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, या फिर हम क्लियरली यहाँ पे तो दिख रहा है कि 44 से 40 से बड़ा है 44। तो अब यहाँ पे क्या हो रही है कंडीशन, फिर से लेफ्ट और राइट आपस में क्रॉस कर चुके हैं एक दूसरे को, दिखाई दे रहा है ना, लेफ्ट और राइट आपस में क्रॉस कर चुके हैं। सिंस लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर क्रॉस ईच अदर, सो नाउ वी इंटरचेंज द पाइवेट वैल्यू विद राइट पॉइंटर वैल्यू। इससे हमें क्या करना पड़ेगा, इस राइट पॉइंटर वैल्यू को इससे चेंज करना है पाइवेट वैल्यू से। तो एक्सचेंज कर दिया, इसके बाद ये जो 40 है ये बन जाएगा सॉर्टेड। नाउ 40 विल बिकम सॉर्टेड। ठीक है, जिसके लेफ्ट एलिमेंट सभी सर वापस थोड़ा प्रॉब्लम है। देखो अभी हमने कहा से यहाँ से देखी 11 है लेफ्ट, जब हमें इससे बड़ा एलिमेंट ढूंढना है। लेफ्ट कब तक मूव करेगा राइट साइड में, जब तक इससे बड़ा एलिमेंट नहीं मिल जाता। तो सपोज इधर आ गया, अब इससे बड़ा एलिमेंट मिल गया, और क्लियरली विजिबल है कि लेफ्ट और राइट क्रॉस कर चुके हैं एक दूसरे को। तो जब लेफ्ट और राइट क्रॉस कर जाते हैं, तो राइट वाले वैल्यू को हम चेंज करते हैं पाइवेट वैल्यू से। ठीक है, सिंस लेफ्ट एंड राइट क्रॉस ईच अदर, अब हमें क्या करना है, राइट पॉइंटर की वैल्यू को पाइवेट पॉइंटर वैल्यू से चेंज करना है। तो चेंज कर दिया, और अब क्या बन जाएगा, 40 जो है वो सॉर्टेड एलिमेंट बन जाएगा, जिसके लेफ्ट साइड में सभी स्मॉलर नंबर है। ठीक है, विजिबल, समझ में आ गया सभी को, क्लियर है, कोई डाउट इसमें, पूछना है क्या इसमें, कुछ नहीं पूछना, चलो आगे बढ़े। क्लियर है ना सभी को, चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब हम किसको अज्यूम करेंगे, पाइवेट कौन बन जाएगा, 22, लेफ्ट होगा 33 और राइट होगा 11। ठीक, अब इस बची हुई लिस्ट पे हमें सॉर्टिंग करनी है, तो वही सेम प्रोसेस करेंगे। तो इसको 22 से बड़ा एलिमेंट यहाँ पे दिख रहा है लेफ्ट में 33, तो लेफ्ट वहीं फिक्स हो जाएगा। 22 से छोटा नंबर कौन दिख रहा है, राइट, तो ये राइट यहीं पे से फिक्स हो जाएगा। तो अब किसको चेंज करेंगे, हम लेफ्ट और राइट को आपस में चेंज करेंगे। ठीक है, अभी क्रॉस नहीं हुआ एक दूसरे से, हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट को आपस में चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद क्या होगा, 11 इधर 33 इधर। अब लेफ्ट और राइट को फिर से आगे बढ़ाएंगे। तो लेफ्ट को जब हम मूव करेंगे, हम लेफ्ट को इधर कर देंगे और राइट को इधर मूव करेंगे। क्यों, क्योंकि 22 से बड़ा एलिमेंट यहाँ मिल रहा, तो ये लेफ्ट ये बन गया। तो 22 से छोटा नंबर यहाँ मिल रहा, तो ये राइट बन गया। अब क्या हो गया, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर चुके हैं। तो जब क्रॉस करते हैं तो हम किसकी वैल्यू आपस में स्वैप करते हैं, पाइवेट और राइट। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, 11 और 22 को आपस में स्वैप कर देंगे। समझ में आया सभी को। तो अब यहाँ देखो, yes, ये तीनों ही शॉर्ट आएंगे, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट हो चुके हैं, क्लियरली दिख रहा है। 11 छोटा है, फिर उससे बड़ा 22 है, फिर उससे बड़ा 33 है। इट मींस ये सभी फर्स्ट सब लिस्ट जो थी हमारी, वो पूरी तरह से शॉर्ट हो चुकी है। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, सेकंड सब लिस्ट में मूव करेंगे। ठीक है ना।
As you see, this sublist has been sorted. Now we move to the right sublist. अब हम वही सेम प्रोसेस किस पे अप्लाई करेंगे, राइट सबलिस्ट पे. सबसे पहले हमें क्या करना है, पाइवेट लेफ्ट और राइट अज्यूम करना है. तो पाइवेट एलिमेंट कौन सा बनेगा, फर्स्ट वाला, लेफ्ट उसके जस्ट बाद वाला, और राइट कौन सा बनेगा, सबसे लास्ट वाला. ठीक है, फिर चेक करेंगे 77 इससे छोटा है, हम लेफ्ट को मूव करेंगे. क्यों, क्योंकि हमें इससे बड़ा एलिमेंट चाहिए, 90 से बड़ा एलिमेंट चाहिए, इसलिए लेफ्ट को मूव करेंगे राइट साइड. और 66 90 से छोटा है तो राइट को वहीं रहने देंगे, राइट मूव नहीं करेगा. ठीक है ना. अब लेफ्ट को मूव किया तो यहाँ आ गया 60 पे, फिर से चेक किया 60 छोटा है 90 से, फिर से हम उसको मूव कराएंगे. तो मूव कराने के बाद कहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट 99 पे. अब देखो, सिंस 99 इज ग्रेटर देन 90, तो मतलब ये लेफ्ट यही रहेगा, और राइट जो फिक्स है वो हमने फिक्स कर दिया. तो राइट और लेफ्ट मिल गया हमको. जब राइट और लेफ्ट मिल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों को आपस में इंटरचेंज करते हैं. दोनों को आपस में इंटरचेंज किया. इतना समझ में आया सभी को. सेम प्रोसेस हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, फिर अब क्या करेंगे, लेफ्ट आगे चल जाएगा, राइट इधर आ जाएगा. अब फिर वही चेक करना है, लेफ्ट की वैल्यू 90 से बड़ी होनी चाहिए, अभी 55 छोटा है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट को राइट में मूव करेंगे. ठीक है, और राइट साइड की वैल्यू 90 से छोटी होनी चाहिए, तो यहाँ पे दिख रही है छोटी है वैल्यू. देख, तो हम क्या कर देंगे, लेफ्ट को मूव करेंगे, राइट वहीं फिक्स हो जाएगा. ठीक है ना. तो लेफ्ट क्या बन गया, 99 क्योंकि 90 से बड़ा है, और राइट क्या बन गया, 88 क्योंकि ये इससे छोटा है. तो यहाँ क्लियरली विजिबल है, लेफ्ट एंड राइट क्रॉस्ड ईच अदर. ठीक है ना. तो अब हम क्या करते हैं, पाइवेट एलिमेंट को स्वैप करते हैं, किससे, राइट एलिमेंट से. राइट में क्या है 88, पाइवेट में क्या है 90, तो दोनों को आपस में हमने स्वैप कर दिया. ठीक है, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं. तो अब स्वैप करने के बाद ये क्या हो जाता है, ये सॉर्ट हो जाएगा, तो 90 विल बिकम सॉर्टेड. और उसके बाद जस्ट 99 है तो वो भी बाय डिफॉल्ट वो भी सॉर्टेड हो जाएगा. 90 और 99 हमारे सॉर्ट हो चुके हैं. अब हमें किस पे सॉर्टिंग करनी है, बची हुई लिस्ट पे. तो वही सेम प्रोसेस हम करते हैं, पाइवेट ये रहेगा, लेफ्ट ये है, और राइट ये वाला. ठीक है ना, समझ में आ रहा है सभी को. वही सेम प्रोसेस क्विक सॉर्ट की हम इस लिस्ट में अप्लाई करने वाले हैं. तो लेफ्ट को चेक करना है, लेफ्ट किससे बड़ा होना चाहिए, 88 से बड़ा होने से, तब तक हम उसको राइट मूव करते रहेंगे. और राइट पॉइंटर में 88 से छोटा नंबर होना चाहिए, तो 55 ऑलरेडी छोटा है 88 से, तो हम इसको मूव नहीं करेंगे. किसको मूव करेंगे, बस लेफ्ट पॉइंटर को मूव करेंगे. तो लेफ्ट पॉइंटर को पहले मूव किया तो 60 पे आया, फिर 60 से मूव किया तो 66, और फिर और आगे बढ़ाया तो 90. ठीक है ना. कब तक मूव करना है, जब तक 88 से बड़ा नंबर नहीं मिल जाए. तो 90 88 से बड़ा नंबर. तो अब क्लियरली दिख रहा है कि 80 राइट और लेफ्ट दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर चुके हैं. तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम क्या करते हैं, राइट साइड राइट पॉइंटर में जो भी वैल्यू होती है उसको स्वैप करते हैं, किससे, पाइवेट वैल्यू से. तो यहाँ पे पाइवेट है 88 और राइट है 55, दोनों को स्वैप कर देंगे. कर दिया. तो अब इससे क्या होगा, 88 भी क्या बन जाएगा, सॉर्टेड बन जाएगा. ठीक, अब हम जो रिमेनिंग लिस्ट है उसमें फिर से सॉर्टिंग अप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा होगा 44 के बाद 55. अब इन सभी में सबसे छोटा नंबर कौन है, 55, वो ऑलरेडी क्या बन जाएगा, सॉर्टेड हो जाएगा. तो बची हुई लिस्ट कौन सी है, बस 77 60 और 66. ठीक है ना. यहाँ से आपको चारों में से 55 सबसे छोटा नंबर देख ही रहा था, तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड होगा. तो हमें अब बची हुई लिस्ट कौन सी है हमारे पास, 77 60 और 66. इस पे हमें क्विक सॉर्ट अप्लाई करना है. तो वही करेंगे. पाइवेट में 77 है, लेफ्ट इससे बड़ा होना चाहिए, तो लेफ्ट को हम मूव करवाएंगे, और राइट इससे छोटा है तो राइट को मूव नहीं करेंगे. लेफ्ट को जब मूव करेंगे तो लेफ्ट इधर चला जाएगा, दोनों आपस में क्रॉस कर चुके हैं. अब हम क्या करेंगे, राइट पॉइंटर की वैल्यू को पाइवेट वैल्यू से एक्सचेंज करेंगे. एक्सचेंज करने के बाद हमें मिलेगा 66 इधर, और 77 हमारा सॉर्ट हो जाएगा. ठीक है ना. जब हम इसको यहाँ पे करा तो ऑलरेडी सॉर्टेड में, नाउ 77 बिकम सॉर्टेड एलिमेंट. अब बचा हुआ जो दो ही एलिमेंट है, तो हम क्लियरली इसको हम आपस में स्वैप कर दें तो हमारी लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी. एट लास्ट 66 एंड 60 इंटरचेंज एंड होल लिस्ट बिकम सॉर्टेड. तो हम लास्ट में क्या कर देंगे, इन दोनों को स्वैप कर देंगे, और 60 पूरी की पूरी लिस्ट हमारी सॉर्ट हो जाएगी. समझ में आ गया सभी को.